भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलने वाला पितृपक्ष भारतीय संस्कृति में पूर्वजों को स्मरण और तर्पण का विशेष समय माना जाता है। इस पवित्र पक्ष का अंतिम दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या, जो इस साल 21 सितंबर 2025 को है। ये दिन उन सभी दिवंगत आत्माओं को समर्पित होता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती। इसी दिन पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से किए गए कर्मों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार पर से पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर खगोलीय घटना घटने जा रही है। साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। ज्योतिषीय दृष्टि से ये संयोग विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी इसकी चर्चा धार्मिक दृष्टि से जरूरी है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसकी शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 से और समाप्ति रात 3:23 पे होगी। ग्रहण का प्रभाव न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, दक्षिण प्रशांत महासागर और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में देखा जा सकेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण से पहले सूतक काल की मान्यता होती है, परंतु चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि श्राद्ध और अन्य धार्मिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। हालांकि ग्रहण का सीधा प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, फिर भी जो लोग आस्था और शुद्धता के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए कुछ सुझाव है। ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। यदि पहले से भोजन बना हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और गंगाजल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। मंदिर की सफाई कर पुनः पूजा पाठ आरंभ करें। इस दिन पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है। जो लोग तीर्थों पर जाकर ये कर्म नहीं कर सकते, वे अपने घर पर ही शुद्ध जल, तिल, कुश और गाय के दूध से तर्पण कर सकते हैं। ये माना जाता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया तर्पण पितरों तक अवश्य पहुंचता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन कराना और वस्त्र दान करना पुण्यकारी होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पण करके दीपक जलाएं। इस दिन जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र और दक्षिणा दान करना भी शुभ माना जाता है।